प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए, क्या ये आवर्त सारणी में परमाणु के स्थान से संबंधित है, यदि हाँ तो कैसे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले परमाणु संख्या की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में ये परमाणु के स्थान को आवर्त सारणी में कैसे डिसाइड करती है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परमाणु की जो संख्या है उसकी परिभाषा। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या होती है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या की परिभाषा ये है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसकी एक और अन्य परिभाषा है कि उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है। तो उदासीन परमाणु में क्या होता है आपके की अन्य परिभाषा ये होती है कि उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है, क्योंकि उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। है कि जो परमाणु संख्या है वो आवर्त सारणी में परमाणु के स्थान से कैसे संबंधित है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसके आधार पर तत्वों के स्थान निश्चित होते हैं। इसीलिए जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो आपके पूरी तरीके से इससे संबंधित है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो ही आपका डिसाइड करेगा कि तत्व कहाँ पर स्थित होगा। हाँ, पूरी तरीके से जो परमाणु क्रमांक है वो तत्वों की स्थिति पर निर्भर करता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है और परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों की जो आवर्त सारणी में स्थिति है वो निश्चित की जाती है। इस तरीके से ये तत्वों की स्थिति को निश्चित करता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।